ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं मोतियाबिंद के विषय में। मित्रों, मोतियाबिंद कैसा भी हो, ये सफ़ेद हो, काला हो यानी कि कैटरेक्ट हो, ग्लूकोमा हो, या उसके अलावा उसकी साइज़ या आकार कैसा भी हो, उन सब के लिए आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। और मित्रों, हर मोतियाबिंद का आपको समाधान मिल सकता है। पर मित्रों, मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसका समाधान मात्र ऑपरेशन से ही संभव है। तो यदि आप ऑपरेशन करवाने के विषय में सोच भी रहे हैं तो उसमें मैं कुछ आपको ड्रॉबैक बता दूं कि इसका चश्मा, यूँ ही कई बार क्या होता है ना कि उसके बाद आप जल्दी धूप आदि में नहीं निकल सकते, आप रोशनी नहीं देख सकते, आप टीवी मोबाइल कुछ भी नहीं देख पाएंगे यदि आप ऑपरेशन करवाते हैं, क्योंकि उससे आपको जो तेज रोशनी आती है ना, वो आपके आंखों को नुकसान करती है। और हाँ, आपको उस समय काला चश्मा लगा के रहना पड़ता है। डॉक्टर अधिकांश कहते हैं हफ्ते भर आपको काला चश्मा लगाना पड़ेगा। पर हमने देखा है मित्रों, यदि आपको डायबिटीज़ है, मोटापा है, सूजन आदि की समस्या, तो कभी कभी काला चश्मा आपको महीने से 2 महीने भी लगाना पड़ सकता है, क्योंकि आपके साथ में बाकी रोग क्या है और उसके जो आपको ग्लूकोमा कैटरेक्ट हुआ उसके पीछे का कारण क्या है, वो भी डिपेंड करता है, उस पर भी बेस करता है कि आपको समस्या का समाधान कितने दिनों में मिलेगा। और आपको कभी कभी ऑपरेशन के बाद किसी ने शिकायत ये भी की, ये बहुत रेयर होता है कि आंखों में प्रॉब्लम दूसरी बढ़ गई, किसी को खुजली बढ़ गई है, किसी को जलन जैसी हो गई है, क्योंकि मूल समस्या का समाधान नहीं होता तो ये दूसरी समस्याएं भी आ जाती हैं। तो ये हमने आपको इसके ड्रॉबैक बता दिए। अब मित्रों, ये समस्या क्या है पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद इसके लक्षण, कारण और साथ ही इसका समाधान होम रेमेडीज से प्लस एक्यूप्रेशर से, प्राणायाम आदि आपको क्या करना है, और आपको हम पूरा निर्देश देंगे ताकि आप इसका समाधान बिना दवा के, बिना ऑपरेशन के अपने आप घर में कर सकें। क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत रे तभी होगा जब हम अपनी गलतियों को समझेंगे, उनको सुधारेंगे और ठीक करेंगे। लेकिन यदि आप ये सोचते हो कि हम अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे, हम तो जैसा जीवन शैली अपना के चल रहे हैं हम वैसा ही करेंगे, परिवर्तन हमारे लिए संभव नहीं है, तो ये वीडियो भी आपके काम का नहीं है। पर यदि आप नहीं कर सकते तो नहीं होगा ना। पर यदि आप सोचते हो कि आंखों में जाला क्यों आया, उसकी जड़ से ही समाधान हम कर दें, तो आप वीडियो पूरा सुनिएगा, समझिएगा। यदि आप हमारे शब्दों को सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो जो हम निर्देश देते हैं ना, आगे वीडियो देखने में आपको 2-3 दिन का समय लग जाता है, और आप पूरी जब समस्या जड़ से समझते हैं उसके बाद समाधान करने में लगते हैं तो आपको समाधान बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि हमें अपनी गलतियां समझनी पहले अनिवार्य होती हैं, तब हम किसी भी रोग का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं समस्या होती क्या है। मित्रों, हमारी जो आंखें हैं ना, उसमें एक रेटिना होता है। अब जो रेटिना हम जो बाहर से देखते हैं ना, जो हमारी आंखें जो देखती हैं वो रेटिना पे जाती हैं। भाई रेटिना पे देखो कोई पर्दा है, कोई धुंध जैसी छा गई, कोई जाला जैसा बन गया है, तो ऐसी स्थिति में वो हमारे मस्तिष्क को क्लियर संदेश नहीं दे पाता है। तो जब मस्तिष्क को संदेश साफ नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में वो छवि क्लियर नहीं होती, छवि साफ नहीं होती है, और ऐसी स्थिति में कुछ चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाती है, कम हो जाती है, और कुछ डबल विजन या ऐसी भी समस्या आ जाती है। तो ये वो समस्या है, यानी कि रेटिना के आगे कुछ पर्दा वगैरह छा जाना। इसको आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, यदि आप आईना देखने जा रहे हैं, आईने पे धूल जमी है या उसके ऊपर कुछ जाला वगैरह बन गया, तो आप अपनी छवि आईने में साफ नहीं देख सकते। वैसे ही मित्रों, आपकी आंखों के रेटिना पे हो जाए तो आप कोई आंखें साफ नहीं देख पाती हैं। ये इसका मैंने आपको बता दिया, ये क्या है समस्या। आप समझिए इसके लक्षण क्या है। मित्रों, इसके लक्षण में सबसे पहले आपका जो चश्मा है ना, उसका नंबर बदलने जा लगता है। किसी का कम हो जाता है, किसी का ज़्यादा होता है। अधिकांश लोगों का कम दिखना हो जाता है तो नंबर बढ़ जाता है। तो चश्मे का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको कम ही दिखेगा, आपके पास कोई समाधान नहीं है अभी जब वो शुरुआत पकड़ता है तो। उसके अलावा मित्रों, किसी को डबल विज़न की प्रॉब्लम हो जाती है, पढ़ने में समस्या होती है, रात को कहीं जाने आने में, क्योंकि डबल विज़न हो गया है और धुंधला दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं जाने आने में डर लगता है। तो ऐसे इंसान के अंदर एक डर पनप जाता है कि कहीं जाना नहीं है, रात हो गई अब बाहर नहीं निकलना है, तो ये स्थिति कई बार बन जाती है। उसके अलावा मित्रों, दूर और पास का दिखाई देना थोड़ा कम हो जाता है, और गाड़ी चलाने में कई बार समस्या है, क्योंकि गाड़ी चलाने में आपको एकदम स्पष्ट ना दिखे तो आप समझ लीजिए यदि कांच के आगे जो गाड़ी चला रहे हैं, कांच का यदि पानी भी आ जाता है तो कई बार साफ नहीं दिखता, तो कैसा लगता है। तो वैसे ही वो लगातार आपकी आंखों पे छाया हुआ है तो आप उसको ठीक से नहीं देख पाते, तो गाड़ी चलाने में समस्या होती है। उसके अलावा मित्रों, किसी के अन्य व्यक्ति के जो आपसे बात कर रहा है, कई बार क्या होता है ना, हम चेहरा देख के कुछ शब्दों में कुछ बातें समझ में आती है और चेहरे के भाव देख के कुछ और बातें समझ में आती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार चेहरे के भाव पढ़ने में नहीं आते हैं, तो मनुष्य बहुत ही उलझन में आ जाता है, पता नहीं इसने ऐसा क्यों कहा। तो ये जो स्थिति बन जाती है कई बार भाव नहीं समझने से बन जाती है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनको मोतिया होता है ना, जब वो उनको देखना होता समझ में आता नहीं है तो कई बार ऐसे आंख करके देखते हैं कि ये क्या है, देख तो जाए, कुछ तो दिख जाए, तो वो ये भी दवा के कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है। और उसके बाद मित्रों, किसी को धूप में
धूप में, तेज़ धूप में समस्या होती है, लाइट में समस्या होती है, क्योंकि जब लाइट आती है तो एकदम आंखें चौंधिया जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं, तो उसको चौंधियाना बोलते हैं। तो ये जो समस्या है मित्रों, ये इसकी समस्या है। नॉर्मली यदि आप आंखें खुली रखते हैं तो समस्या नहीं होती, लाइट में भी नहीं होती है। कि लोग फिल्म वगैरह करते हैं, हम भी वीडियोज़ जो बनाते हैं तो सामने कई बार तेज़ लाइट भी होती है पर समस्या नहीं होती है। पर यदि ग्लूकोमा हो या कैटरेक्ट हो या मोतियाबिंद हो तो समस्या हो सकती है। ये हमने इसके लक्षण बता दिए। अब हम इसके कारणों की जांच कर ले, क्योंकि कारणों को समझे बिना कोई भी समाधान संभव नहीं है। इसलिए मैंने आरंभ में ही आपको बोला कि आपको कारण समझना अनिवार्य है, क्योंकि आपके शरीर में जो रोग हैं उन रोगों का परिणाम है कि आपको ये समस्या हुई है। और मित्रों, इसमें बहुत बड़ा एक कारण होता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। मित्रों, जिसको डायबिटीज़ होता है, आपने नोटिस किया तो डॉक्टर अक्सर आपको कहते हैं जो आप दवाइयाँ खाते हो कि आप अपनी आंखें किडनी चेक करवाते रहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि जो दवाइयाँ आप खा रहे हो ये आपकी आँखों को, आपकी किडनी को नुकसान पहुँचा रही हैं। इसलिए आपको डॉक्टर बार बार बोलते हैं और हर 3-4 महीने में आपको चेक करवानी पड़ जाती हैं। वही मित्रों, यदि कोई नशा करता है, आप सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, ऐसे जो आप नशे करते हैं, गुटखा वगैरह कोई भी नशा आप करें, तो ये जो नशा है ना मित्रों, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा धीमा करती है। प्लस जो शराब आदि है, इसमें जो अल्कोहल होते हैं, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, उसमें जो धुआं अंदर जाता है, ये हमारे अंदर के चेतना तंत्र को थोड़ा सुस्त बना देते हैं और प्लस उसको डैमेज करते हैं। जैसे शराब है, उसका जो अल्कोहल है ना, वो हमारी नस नाड़ियों को डैमेज करता है। वैसे धुआं है, वो अंदर से सुखाने का काम, जो गर्मी होती है ना, सुखाने का काम करता है। तो उसमें नस नाड़ियाँ सिकुड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और जो धुआं है ना मित्रों, मुंह से जाता है, नाक में जो कहते हैं ना, कुछ लोग नाक से धुआं निकालते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको आंखों तक जाने में देर नहीं लगती है। तो ऐसी स्थिति में आंखों पे मोतियाबिंद छाना कोई बड़ा विषय नहीं होता। तो जो आप नशा करते हो बहुत बड़ा कारण होता है। उसके बाद मित्रों, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो या लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो, तो ऐसी स्थिति में जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, गति धीमी होती है या बहुत तेज होती है, तो दोनों ही स्थितियाँ कई बार बाढ़ और जैसे कहते हैं ना, बाढ़ आना, सूखा होना, दोनों ही खतरनाक होती है। इसलिए बीपी नॉर्मल रहना चाहिए, ना हाई ना लो। तो ऐसी स्थिति में भी कई बार समस्या हो जाती है। अब कभी कभी किसी को मोटापा आ जाता है। जो मोटापा है ना मित्रों, ये हर रोग का जड़ होता है। तो मोटापा आता है, उसमें भी कई बार जो अंदर की नसें ना वो सिकुड़ जाती हैं। तो नसें सिकुड़ने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में भी कई बार ये समस्या हो जाती है। उसके बाद किसी किसी को आनुवंशिक होता है, लेकिन माता पिता को हुआ तो कभी कभी बच्चों को भी वो समस्या आती है। तो आप ये देखिए माता पिता कहाँ क्या गलती करें, तो उनको और क्या क्या समस्या थी, यदि समझ लेंगे तो आप अपनी समस्या का समाधान जल्दी कर पाएंगे। उसके बाद कभी कभी किसी को क्या होता है, कहीं गए हैं, कुछ हो गया तो आंख में चोट लग गई है। अब मेरे बचपन में काम हो गया था, बचपन में यानी कि जब मैं युवा अवस्था में थी, मेरी भतीजी ने वो माचिस आती है ना, वो ये पटाखे वाली, वो माचिस जलाई, वो उसको मैंने बोला ऐसे ही फेंक दे, उसने यूं करके फेंकने गई, छोटी सी थी 3 साल की, तो वो सीधी मेरी आंख में चली गई। उसके बाद मुझे महीनों उसमें पानी आता रहा, मतलब 2 महीनों तो नहीं कहूँगी, साल भी कह सकती हूँ कि साल 1.5 साल तक वो एक आंख में आंसू आता था, एक आंख में नहीं आता था। तो ऐसी मेरी स्थिति बन गई थी। मुझे चश्मा लगाना, उसके बाद मैंने गॉगल्स लगाने सीख लिए। उससे पहले मैं गॉगल नहीं पहन पाती थी, मतलब मुझे संकोच लगता था, शर्म लगती थी कि क्या नहीं अच्छा लगता था। तो उसके बाद मैंने सीखा। तो ये जो होता है ना, कि कभी कभी कुछ चोट वगैरह लग जाती है, वो बहुत बड़ी घातक होती है। इसलिए चोट से आपको बचना चाहिए, आंखों में चोट नहीं लगनी चाहिए। और कई बार क्या होता है ना, चोट के अलावा कुछ लोग होते हैं, पानी नहीं पिएंगे, शरीर में गर्मी बढ़ेगी तो आंखों में जलन होती है, चुभन होती है, या आंखों में कुछ होता है ना तो आंखें मसलने लग जाते हैं। तो मित्रों, मसलने से भी आंख में चोट लगने की संभावना बन जाती है। तो आंखों को मसलना नहीं चाहिए। जब लगे कि आंखों में कुछ हो रहा है, जलन हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप क्या करिए, मुंह में पानी भरिए और उसके बाद मुंह के ऊपर ऐसे आंखों के ऊपर पानी का छलाका मारिए। बंद आंखों पे मारेंगे वो भी चलेगा, पर छलाका मारिए और थोड़ी देर बैठ जाइए आराम से। इससे आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलता है और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई हाँ अब आंखें मसल नहीं पड़े। तो आपको ये समाधान करना होता है आप बचाव के लिए। अब मित्रों, उसके अलावा कभी कभी कुछ खान पान ऐसा होता है, जैसे रात को खट्टा खा लिया, कुछ ऐसी चीज़ खा ली जिससे कभी कभी चेहरे पे सूजन आ जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है। तो सूजन की स्थिति में भी यही सूजन लगातार बनी रहे तो भी कई बार ये समस्या हो जाती है। उसके बाद मित्रों, कभी कभी आंखों में कोई पुरानी सर्जरी हुई है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसके कारण सर्जरी करवानी पड़ी, उससे भी किसी को समस्या हो जाती है। उसके साथ ही मित्रों, कुछ होता है कि कभी कभी अत्यधिक प्रकाश में काम करना पड़ता है। धूप हो सकती है या लाइट के सामने हो सकता है, कि जैसे जो एक्टिंग वगैरह करते हैं या जो हम जैसे लोग जो वीडियोस बनाते हैं, तो हमें कई बार कैमरे के सामने बैठना होता है या तेज़ लाइट देखनी होती है। तो ऐसी स्थिति में भी कभी कभी यदि आंखों की देखभाल ना की जाए तो ऐसी समस्या बन जाती है। तो ये आपको समझना पड़ता है। आप धूप में जाएँ तो आप गॉगल्स लगाइए, ताकि वो जो किरणें हैं ना वो आपकी आँखों के रेटिना को नुकसान ना पहुँचाएँ। और वहीं आप जब
फिल्म वगैरह कर रहे हैं तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमेशा गूगल्स पहन के नहीं रह सकते, हम चश्मा पहन के वीडियो नहीं बना सकते। तो हमें थोड़ा अपनी आंखों की दूसरी केयर करनी होती है। आंखों की केयर पर हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में आपको विस्तार से वीडियो मिल जाएगा, देखिए, पालन करिए तो आपको समाधान मिल जाएगा। और जो हमने आपको ऊपर रोग बताया ना, जितने भी मधुमेह है, बीपी है, हाई लो, मोटापा, इन सब रोगों पर आपको दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो मिलेगा, आप देखिए, ताकि आप जो आपका मूल रोग है उसको ठीक करें, तो आपके मधुमेह, ये मोतियाबिंद के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मित्रों आगे बता दूं कि लंबे समय तक कोई दवाई खाई जाती है, जैसे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है या कोई रोग विशेष हो गया जिसके लिए आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी को ये टीबी हो जाता है, तो उसका टीबी का लंबा समय दवाई चलती है। और टीबी की दवाइयों के बाद मैंने बहुत सारे साइड इफेक्ट लोगों में देखे, किसी को अल्सर हो जाता है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है, ऐसी बहुत सारी समस्या हमने देखी है। तो उसमें मित्रों कई बार जो समस्याएं बन जाती ना, आप समझ नहीं पाते हो कहाँ से क्या हो गया, तो ये भी स्थिति बन जाती है। उसके बाद कभी कभी किसी को आघात लगता है, आघात यानी कि अचानक से कोई न्यूज़ मिल गया, कोई दुख की खबर मिल गई, कुछ बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई जिसको सुनने कभी सोचा ही नहीं था। तो यदि ऐसी आघात कभी कभी लगता है, कहते हैं ना, अति दुख और अति सुख दोनों ही हानिकारक है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको कोई खबर अचानक मिल जाती है, उससे जो आघात लगता है उससे भी कभी कभी आंखें प्रभावित हो जाती हैं। उसके बाद में तो एक सबसे बड़ा रीज़न जो मैं मानती हूँ, पोषण की कमी और प्लस ऑक्सीजन की कमी। मित्रों आजकल जो खान पान रहन सहन जो लोगों ने अपना लिया, टीन फूड, डेली जंक फूड, उसके अलावा बाहर से रेडी टू ईट फूड आते हैं, घर में तो हम बहुत कम चीज़ें प्रिपेयर करते हैं या थोड़ी थोड़ी प्रोसेस करके हम सोचते हैं घर का खाना हम खा रहे हैं, और जो केमिकल वगैरह खाने में आ रहे हैं, ये सारी के सारी जो हमारे भोजन में जा रहे हैं, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी को ला देते हैं। और वहीं मित्रों आजकल मैं देखती हूँ अधिकांश लोगों की सांस नाक से ना चल के मुँह से चलती है। तो जब मुँह से सांस लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी को सही मात्रा में सही ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो उस कारण से आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो आपकी आंखों तक भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से मोतिया छा जाता है, यानी कि आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, धीरे धीरे मोतियाबिंद बन जाता है। तो ये हमने आपको इसके लक्षण कारण बता दिए। अब इसके बचाव के लिए आपको क्या क्या करना है पहले वो बता दूं, उसके बाद इसकी होम रेमेडीज़ और उसके बाद एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्यूप्रेशर में आपको कलर थेरेपी भी बताऊंगी और दाने क्या लगाने वो भी मैं आपको बताऊंगी, और ये बहुत जल्दी काम करते हैं, ताकि आप उसको भी फॉलो करेंगे ना, परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो चलिए अब आपको बता दूं, तेज धूप में यदि आप जाते हैं तो चश्मा चढ़ाए बिना, चश्मा लगाए बिना ना जाएं। वहीं आप हो सके उतना लाइट का सामना कम करें, और यदि आपको लाइट का सामना करना पड़ रहा है उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि आप कहीं बाहर हैं, आप चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, आप एक काम करिए, सिंपल एक छोटा सा कोई रुमाल ले लीजिए, उसको गीला कर लीजिए, उसको आंखों पर रख लीजिए, पानी की मात्रा बराबर पीजिए, मैं वो बता दूंगी अभी, आंखों पर रख लीजिए, और इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और उसके अलावा जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि मुंह में पानी भरिए, उसके बाद आंखों पे छलाका मारिए और पट्टी लगा के बैठ जाइए, ये आपकी कैसी भी जलन हो, कुछ भी हो, उसमें आपको काफ़ी अच्छा आराम देगा और ये आपको बहुत जल्दी काम करता है। तो जब आप तेज़ धूप में, तेज़ रोशनी में काम करते तो छाया में आते ही या आराम लेते ही आप ये काम करिए, ताकि आपकी आंखों को नुकसान ना हो। उसके अलावा मित्रों जो आपको अन्य बीमारियां हैं, जैसे मैंने कहा ना, दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और जो सर्दी खांसी कफ जिनको ज़्यादा होता है उनको भी कभी कभी समस्या हो जाती है ना, तो ऐसी स्थिति में वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में हमने सर्दी खांसी आदि पर विस्तार से वहाँ भी वीडियो दिया। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है जो मैं आपको बता रही हूँ, देखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा, तो आप उसका भी पालन करेंगे तो आपको उससे भी आराम मिल जाएगा। उसके बाद मित्रों आपको जब बीमार आप हो रहे हो तो जो भी बीमारी है उसका सही उपचार करिए। मित्रों दवाइयों के भरोसे उपचार नहीं होते। आप लोग क्या करते हो ना, कोई कुछ भी हुआ दवाइयाँ खा लो। मित्रों दवाइयाँ यदि समाधान होते तो एक रोग के बाद दूसरा रोग आपको लागू नहीं होता, एक दवाइयाँ खाने से आपको दूसरा रोग लागू नहीं होता, पर ऐसा होता है, इसका मतलब है दवाइयाँ खाने से समाधान नहीं होता, समाधान सही तरीके से करना होता। और वही मैं आपको वीडियोस बता रही हूँ कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में आपको विस्तार से वीडियो मिलेंगे, आप एक बार चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे कैसे वीडियोस हैं, ताकि आप बिना दवा के हर रोग का समाधान अपने घर में खुद कर सकें। थोड़ा आलस तोड़ना पड़ेगा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, अपना रहन सहन खान पान बदलना पड़ेगा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था। अब उसके बाद मित्रों आपको जो भोजन अपनाना है उसमें रंगीन भोजन होना चाहिए और मौसम के अनुसार भोजन होना चाहिए। रंगीन भोजन कैसा, कुछ लोग होते हैं जो बोला ना ये रेडी टू ईट फूड खाते हैं, उसमें सब
वो सूखा और ये सब होता है, तो आप ये काम का नहीं है। जो मौसम के अनुसार आपके आसपास फल मिल रहे हैं, सब्जियां मिल रही हैं, जैसे सर्दियों में है हरी सब्जियां बहुत सारी आती हैं, गाजर है, पालक है, टमाटर बहुत अच्छा आता है, वो खाइए। गर्मियां आ गई हैं तो उसके अनुसार फल आते हैं तो वो खाइए। उसके बाद बरसात में कुछ अलग चीज़ें आती हैं, वो खाइए। तो ये जब ये चीज़ें आप खाते हैं ना मित्रों ऋतु के अनुसार, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके शरीर को पोषण देती हैं, क्योंकि ऋतु है उस अनुसार सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो उसको आप सेवन करिए। ये आपको पूरा पोषण देंगे, कोई आपके अंदर कमजोरी नहीं आने देंगी, और प्लस आप जो बाकी रोगों से ग्रसित है ना उनका भी आपको समाधान देंगी। उसके बाद मित्रों अपने आप को नशा मुक्त करें। दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में उस पर भी वीडियो है, नशा मुक्त करें। नशा मुक्त जब करेंगे तभी आप अपने आप का समाधान कर पाएंगे। उसके साथ ही नियमित आपको स्वास्थ्य नियम का और पालन करना है। स्वास्थ्य नियम क्या है मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट और दी है, डू एंड डोंट। मैंने कहा था आपको हमारे वीडियो देखने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा, ये वही लिंक मैं आपको बता रही हूँ कि रोगों के कारण में आप समझेंगे कि आप जो खान पान रहन सहन में जो गलतियां अपना रहे हैं वो क्या क्या कहाँ कर रहे हैं। उसके साथ ही आप स्वास्थ्य नियम जब समझेंगे, उसका पालन करेंगे ना मित्रों, तो अब क्या होगा, जब आप स्वास्थ्य नियम का पालन करना शुरू करेंगे तो आप जो पानी बढ़ाएंगे उससे आपका पेट साफ होगा, वहीं आपका बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके अंदर के जो विषाक्त तत्व वो बाहर निकल जाएंगे और आपके ब्लड सर्कुलेशन को होने में आराम मिलेगा। और साथ ही जब आप नाक में तेल डालेंगे, मैंने डाल के दिखाया है घी, मैं आधी चम्मच नाक से घी पी जाती हूँ, आप भी कर सकते हो, पर आराम से करना। जैसे मैंने बताया बहुत सावधानी से करोगे तो कोई समस्या नहीं आती। शुरुआत में 1-2 बार लगता है, बाकी फिर तो आदत पड़ जाती है, कोई समस्या नहीं आती है। तो यदि आप वो करते हो, उससे आपकी नाक से जो सांस चलेगी, तो जो आपको नेगेटिव विचार आते हैं, क्योंकि आघात जो है ना कभी कभी नेगेटिव विचार से भी आ जाता है, कुछ समाचार सुनने से भी आता है, तो मित्रों वो आपको नहीं होगा। और साथ ही आप जो खान पान रहन सहन चेंज कर लेंगे ना, ये आपके बॉडी को एनर्जी देगा, जो आपके शरीर में ताकत पैदा करेगा, जो आपके अंदर के डरों को निकालेगा, जिससे आप मजबूत बनेंगे और आपकी सोच सही दिशा में चलेगी। तो जो टेंशन तनाव से बाकी रोग आपको हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, जो भी हो रहा, उसमें भी जो आप नशा वगैरह करते हैं ना, कई बार लोग टेंशन में भी करते हैं, तो इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। किससे? स्वास्थ्य नियम का पालन करने से, डू एंड डोंट पूरा फॉलो करने से। उसके बाद मित्रों आप प्राणायाम आरंभ करेंगे। प्राणायाम में आपको जो करना है, आपकी प्रकृति क्या है, आपकी स्थिति क्या है, उस अनुसार हमने आगे संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट दी है, उसके अनुसार यदि आप प्राणायाम पूरा शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आरंभ करिए, आप देखेंगे आपका मन शांत होता चला जाएगा। और जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाएगा, वैसे वैसे आपके जो ऊपर हमने रोग बताए थे ना, कोई भी रोग हो उसमें से आपका वो भी शांत होता चला जाएगा। और प्लस आपका ग्लूकोमा, कैटरेक्ट या मोतियाबिंद जो भी है वो भी ठीक होता चला जाएगा। तो ये हमने आपको बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए। उसके अलावा एक बात और बता दूं मित्रों, सुबह सुबह हरी घास में अवश्य चलें। हरी घास में गार्डन में चलिए, वो बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा जंगल की तरफ निकल जाइए, वो भी अच्छा काम करेगा। तो टहलेंगे, ये आपको काफ़ी अच्छा काम करता है। और उसके अलावा मित्रों आपने देखा होगा कि जब आपको कितनी भी थकान हो, कुछ भी हो, आप हरियाली देखते हैं ना, सामने हरा हरा जब दिखता है, पर हरा प्राकृतिक होना चाहिए, कृत्रिम नहीं होना चाहिए। तो वो हरियाली देख के भी मन को, आंखों को बहुत शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो हरियाली अवश्य देखिए, ये हरियाली आपके जीवन को, आपके मन को हमेशा हरा भरा रखती है। तो उसका अवश्य पालन करिए ताकि आपको समाधान मिल सके। अब आपको हम बता दें कि आपको घरेलू उपचार क्या करें, उसके बाद एक्यूप्रेशर पे आएंगे। मित्रों सौंफ, धनिया, बोरा, सौंफ धनिया दोनों संभाग ले लीजिए, मतलब 100-100 ग्राम ले लीजिए, उसमें 100 ग्राम बुरा मिला लीजिए, 100 से 150 ग्राम बुरा आप मिला सकते हैं। इसको आप 10 से 15 ग्राम रोज सुबह खाली पेट ले लीजिए और रात को आप दूध के साथ इसका सेवन करिए। 1 गिलास दूध लीजिए, उसके साथ इसका सेवन करिए। ये आपके आँखों को स्वस्थ रखने में आपकी पूरी सहायता करेगा। उसके बाद मित्रों आपको एक काम और करना है, दूसरा प्रयोग बता रही हूँ कि बादाम, 10 बादाम ले लीजिए, उसमें 8-10 बादाम ले लीजिए, 8-10 उसमें काली मिर्च मिला लीजिए। बादाम आपको भिगानी है, उसके बाद आपको उसको पीसना है। और उसमें पीसने के मित्रों मैं जितनी भी चीज़ें आपको घोंटने की बताऊंगी, पीसने और घोंटने की, उसमें आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप आराम से ज़मीन पर रख के घोटेंगे ना तो अच्छे से घुट जाता है। तो आप जब घोंट के उस चीज़ को यूज़ करेंगे, जितना बारीक घुटेगा ना मित्रों, उतना ही वो आपके लिए उपयोगी होगा। तो 8-10 बादाम ले लीजिए, उसमें 8-10 काली मिर्च मिला लीजिए और उसमें थोड़ी सी उस स्वादानुसार मिर्ची मिला लीजिए। ये आप ठंडाई जैसा भी बन जाएगा। इसको आप दूध में भी ले सकते हैं, इसको आप पानी में के साथ भी ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप लीजिए। ये आप रात को भी ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं, 2 टाइम भी ले सकते हैं। उसके बाद मित्रों ये भोजन के 1 घंटे बाद या भोजन से पहले भी लें, कोई समस्या नहीं है। मित्रों जो हम आपको प्रयोग बताते हैं इसमें आप एक बार समझ लीजिए, खाली पेट भी कर सकते हैं, प्लस भोजन के 1-1.5 घंटे बाद करिए ताकि आपको आराम मिले। हाँ, ठंडाई किसी किसी को दूध कभी कभी गुड़गुड़ाता है, तो आप दिन में दूध में पानी में ले लीजिए, रात को आप लें तो आप उसको दूध में ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे तो आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों
दो ये क्या कहते हैं गिलोय जो होती है ना, उसका 2 ग्राम ये रस ले लीजिए, स्वरस ले लीजिए। उसमें आपको चुटकी भर सेंधा नमक मिलाना है और शहद मिलाना, उसको भी आपको घोंटना है। जैसा मैंने बताया ना, उसको घोंटना, क्योंकि नमक थोड़ा मोटा होता है। जब घोंटेंगे ना एकदम एक सार हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, उसको आपको आंखों में लगाना है। मोटा रहेगा, आंखों में लगाएंगे तो थोड़ा दरदरा रहता है, तो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए उसको एकदम घोंट देना है। तो लगाने के बाद आप थोड़ा आंखें बंद रखें, क्योंकि शहद लगाने से भी आंखों को जलन जैसी होती है, तो उस समय आंखें बंद रखेंगे, पानी निकलेगा। ये भी आपके कैटरेक्ट को साफ करने में आपकी सहायता करेगा। उसके बाद मित्रों आपको त्रिफला यूज़ करना है। त्रिफला आप जौकूट चूर्ण बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको भिगा दीजिए, रात को मिट्टी के पात्र में भिगा दीजिए। और उसके बाद आपको उसको आंखों के खोल के आंखों को अंदर या आंखों को उसमें डुबा लीजिए। पात्र वैसे चौड़ा सा रहेगा ना, तो पात्र में आप आंखें खोल के ऐसे कर सकते हैं। आप बोलेंगे लगेगा नहीं, लगेगा, पर उतना नहीं लगेगा जितना आप सोच रहे हैं। तो ये भी आपके जाले को साफ करने में आपकी सहायता करेगा। और जो जौकूट आपने जो बनाया था ना, उसको आप बाद में पीस लीजिए और उसके ऊपर आंखों से पुलिस लेने के पट्टे से लगा दीजिए। ये आपकी आंखों को काफ़ी अच्छा आराम देगी, ठंडक देगी। यदि आपको नॉर्मल गर्म भी लग रहा है तो आप ये करेंगे तो इससे काफ़ी ठंडक मिलती है। तो ये नॉर्मल चश्मे को उतारने में भी आपकी सहायता करता है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों प्याज का रस और शहद, इसको मिला के इसमें मतलब आप मान लीजिए कि 10 ग्राम जितना प्याज का रस ले लीजिए, उसमें उतना ही शहद मिला लीजिए। इसमें 2 ग्राम जितना भीमसेनी कपूर मिला लीजिए। इसको भी आपको घोंटना है, भीमसेनी कपूर घुट जाना चाहिए। तो उसके बाद इसको भी आंखों में लगा सकते हैं, पर ये हमने 10-10 ग्राम की मात्रा ज़्यादा बता दी है, तो अब थोड़ा थोड़ा ये 4-4, 6-6 बूंद लेंगे तो भी चलेगा। तो आप उसको रोज़ रोज़ बनाइए और उसको रोज़ लगाइए। ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ये आपको काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके अलावा सर्दियों के मौसम में गाजर, पालक, आंवले बहुत अच्छे आते हैं। तो अभी तो गर्मी का मौसम तो बदलते रहते हैं, तो सर्दियों के मौसम जब आए तो आप क्या करिए, गाजर, पालक और ये जो है ना आंवला, इसका जूस निकाल के पीजिए। मात्रा थोड़ी आगे पीछे, तो गाजर पालक सामान ले लीजिए और रोज 1-2 आंवला उसमें मिला लीजिए। तो करीब 1-250 ml जितना जूस आप निकाल के इसका रोज पीजिए, सुबह खाली पेट पीजिए। ये आपके कैटरेक्ट को, ग्लूकोमा को, मोतियाबिंद को निकालने में आपकी अंदर से सहायता करेगा। पर स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे, रोगों के कारण समझ लेंगे और प्राणायाम साथ में करेंगे तो बहुत जल्दी काम करेगा। उसके बाद मित्रों आप धनिया का काढ़ा बना सकते हैं। धनिया का काढ़ा कैसे बनाना है, धनिया ले लीजिए, उसको हल्का सा कूट लीजिए, कूट के और उसको उबाल लीजिए। जैसे हम चाय बनाते हैं ना, वैसे उसको उबाल लीजिए। और उसके बाद आपको 2-2 बूंद आप आंखों में डाल लीजिए और बाकी काढ़ा आप पी जाइए। पीने से भी काम करेगा और आंखों में डालने से भी काम करेगा, तो दोनों काम करता है ये। उसके बाद मित्रों पुरानी ईंट आती है एक, पुरानी कहीं भी ईंट मिल जाए आपको, उसको एकदम बारीक चूर्ण बना लीजिए। और बारीक जितना चूर्ण बारीक होगा उतना उसमें उसको सोखने में आराम होगा। तो बारीक चूर्ण बनाने के बाद उसमें आप आंकड़ा बोलते हैं, अर्क मदार, ये जो हनुमान जी को पत्ता चढ़ता है ना, आप शनिवार को देख लीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ जो पत्ता चढ़ाया जाता है उसको अर्क या मदार कहते हैं। मैं आपको नमूना बता रही हूँ कहाँ आपको मिल जाएगा, तो आप उसको देख लीजिए। तो वो जो पत्ता है उसमें दूध निकलता है, उस दूध से इस जो ईंट को जो आपने पीसा ना, उसको पूरा अच्छे से तर कर दीजिए, भिगा दीजिए। और उसके बाद जो ईंट का जो चूना है उसको भिगा दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको सुखा देना। सुखाने के बाद इसे करीब 100 ग्राम ईंट आपको लेनी है। और उसके बाद उसमें आप 5 से 7 लौंग को पीस के मिला दीजिए। ये आपको नाक से सूंघना है। ये आप 4-6 दिन इकट्ठा, ये एक बार बना लिया तो 4-6 दिन चल जाता है, इसको सूंघेंगे। ये सूंघने से भी मोतियाबिंद जल्दी आराम दे जाता है, यानी कि उससे आराम मिल जाता है। उसके बाद मित्रों आपको बता दूं, लहसुन को रोज चबाकर खाने से मोतियाबिंद कटता है, यानी कि उसका जो जाला है वो कट जाता है। अब आपको बता दूं, लहसुन हर कोई नहीं खा सकता, जिसके पित्त की प्रकृति वो ना खाएं, वो आपके लिए हानिकारक होता है। आप खाएंगे तो पता चल जाएगा, खाली पेट आप खा सकते हैं। ये जिनको डायबिटीज़ है उनको अच्छा रहेगा, पर हाँ जिनको गर्मी बढ़ी हुई है उनके लिए हानिकारक हो सकता है, तो आप इससे बचें। उसके बाद मित्रों गिलोय त्रिफला चूर्ण, इसको क्या करना है, इसको आप मिला लीजिए। इसका नियमित सेवन करना है, आप सुबह शाम सेवन कर सकते हैं, पर ध्यान रहे स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, गिलोय से पेट साफ होता है, पर आप गिलोय को यदि पेट साफ करने के लिए यूज़ करने लग गए तो वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। पेट आपको पानी पी के स्वास्थ्य नियम का पालन करके ही साफ करना है, अन्यथा गिलोय के भरोसे रहें, ये त्रिफला के भरोसे हो जाए तो फिर कई बार समस्या बड़ी बन जाती है। उसके बाद मित्रों गोमूत्र आंखों में डालने से भी काफ़ी आराम मिलता है। अब गोमूत्र का एक प्रयोग आपको और बता दूं मित्रों, शरद पूनम की जो रात होती है ना, उसमें यदि आप देशी गाय का गोमूत्र ले लेते हैं और उस गोमूत्र को आप क्या करिए, एक तांबे के पात्र में, आपने जैसे 100 ग्राम गोमूत्र ले लिया, एक तांबे के पात्र में आप उसको पकाइए। वो 80 ग्राम जितना रह जाए, एकदम धीमी आंच पे पकाइए, वो 80 ग्राम रह जाए तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें संभाग शहद मिलाना है। और उस शहद के साथ उसमें आप, ये थोड़ा हैवी बन जाता है क्योंकि शहद भी जलता है और गोमूत्र भी बहुत ज़्यादा जलता है, तो इसमें आप थोड़ा माइल्ड करने के लिए इसमें संभाग
ये गुलाब जल भी मिला सकते हैं। गुलाब जल आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि आपको कितना मिलाना है। आप चाहें तो जैसे 80 ग्राम दोनों शहद और गोमूत्र हुआ है तो आप 160 ग्राम भी मिला सकते हैं, या आप 60 ग्राम भी मिलाइए। मतलब जितना आपको माइल्ड करना उतना ये गुलाब जल मिला के माइल्ड कर सकते हैं, और ये आपको काफ़ी अच्छा काम करता है। ये मित्रों बहुत चलता है, क्योंकि मैंने डाला है, मुझे पता है बहुत चलता है। उसके बाद मित्रों आप प्याज, अदरक और नींबू, ये तीनों चीज़ों के रस एक भाग ले लीजिए, मतलब 10-10 ग्राम तीनों के रस, और इसमें आप उतना ही शहद, यानी कि 30 ग्राम फिर शहद इसमें आ जाएगा। तो ये जो है पतंजलि का जो आता है ना दृष्टि आई ड्रॉप, शायद अब नाम बदल गया, सौम्य कुछ आ गया है, वो दृष्टि आई ड्रॉप जो है ना मित्रों यही है। तो आप इसको घर में ही बना सकते हैं और आप दृष्टि आई ड्रॉप भी ले सकते हैं, और इसको माइल्ड करने के लिए इसमें आप समभाग गुलाब जल भी मिला सकते हैं। इसको थोड़ा माइल्ड हो जाता है, वो क्या था आंखों में फिर कम चुभता है और कुछ नहीं है, वरना जितना चुभता है वो जल्दी काम करता है, पर हर किसी से वो सहन नहीं होता। इसलिए हम आपको ये दोनों चीज़ें बता रहे कि आप उसको माइल्ड कर लीजिए और उसको डालिए ताकि समस्या ना आए। और मित्रों रोज़ 2 आंवले का मुरब्बा सेवन करिए, ये आपकी आंखों को काफ़ी अच्छा करेगा, आंखों को मजबूत बनाएगा, चश्मे का नंबर भी कम करेगा। और ये सारे चश्मे के नंबर को कम करने के लिए भी काम किए, तो ये आप प्रयोग करिए। इनमें आप जो भी प्रयोग करेंगे आपको काफ़ी अच्छा काम करेंगे। अब हम आपको बताते हैं एक्यूप्रेशर क्या क्या करना है। हमारे दोनों हाथों में आंखों के पॉइंट भी होते हैं मित्रों। कहाँ होते हैं पहले वो बता दूं। हमारे जो हाथ में एक पॉइंट होता है, यहाँ पे होता है, ये जो जगह होती है ना यहाँ पे, यहाँ एक पॉइंट होता है, वैसे ही दूसरे हाथ में भी सेम पॉइंट होता है। वैसे ही मित्रों एक बात और बता दूं आपको, एक पॉइंट यहाँ भी होता है। जैसे ये जो हमारी हाथ है ना अंगूठा, इसकी जो उंगली अंगूठा होता है ना उसके यहाँ पे भी हमारे इसका पॉइंट होता है। तो ये जो 2 पॉइंट यहाँ होते हैं और 1 पॉइंट यहाँ होता है, तो ये हाथों में होता है। वैसे ही मित्रों पैरों में भी होता है। पैरों में जो पैर होता है ना, ये हिस्सा है, यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट मिलेगा। मेरे पैर आपको थोड़े गंदे से लगेंगे, क्या है ना मेरे पैर थोड़े फटते हैं, हाथ भी जैसे फटते थे ना वैसे पैर भी फटते हैं, तो इसलिए आपको ऐसे पैर दिख रहे हैं। तो आशा है मेरे पैरों पर आपका वो ध्यान नहीं जाएगा, मैं जो बता रही हूँ उस पर आप ध्यान देंगे। तो यहाँ जो है ना ये आप दबाएंगे, यहाँ आपको दर्द होगा, वैसे यहाँ दबाएंगे यहाँ भी आपको दर्द होगा। तो ये जो आप पॉइंट दबाएंगे, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको दबाने के लिए ऐसे कोई पिन वगैरह भी लगा सकते हैं, क्योंकि यदि आप हाथ से नहीं दबा पा रहे हैं तो आप इस तरह से पिन लगा दीजिए, ये आपको काफ़ी अच्छा काम करेगी। वैसे आप पैरों में भी ऐसे पिन लगा दीजिए, ये आपको लगा के आप 1-2 मिनट जितना आप रख सकते हैं। जैसे दोनों पैरों में साथ में लगा दिया, ये देखिए सेम पॉइंट पे हमने पिन लगा दिया, आप लगा के आप इसको कर सकते हैं। ये जो है ना मित्रों आपके दोनों पैरों में लगा के आप मुश्किल से 30 सेकंड 1 मिनट रख पाएंगे। उसके बाद थोड़ा हटा दीजिए, ऐसे टाइप खोल दीजिए, उसके बाद वापस कर दीजिए। तो ये जो है ना आप ऐसे ऐसे पॉइंट दबाएंगे ना, ये आपकी आंखों को काफ़ी अच्छा आराम देते हैं। और पॉइंट हो सके तो खाली पेट दबाइए, कि कभी कभी ज़्यादा दब जाता है ना तो किसी किसी को वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन आते हैं, तो खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमने आपको बता दी कि आप पिन लगा सकते हैं, हाथ में भी लगा सकते हैं, पैर में भी लगा सकते हैं, दोनों जगह आप पिन लगा सकते हैं। और वो हाथों से ऐसे दबा भी सकते हैं, इस तरह से आप जैसे कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं उस समय आप दबा भी सकते हैं प्राणायाम करते करते। और नहीं तो आप टीवी देख रहे हैं, कुछ भी करें, जो आपके हाथ फ्री हैं जिसमें, उस समय भी आप ऐसे ऐसे दबा सकते हैं, दोनों हाथों में दबा सकते हैं। हाँ, पर इतना दबाइए कि आपको दर्द पॉइंट में ना बच जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, दबाते दबाते इतना जोर से लोग दबा देते हैं कि फिर पॉइंट में ही दर्द होने लग जाता है। इसलिए हम बताते हैं एक दिन एक हाथ में दबाइए, दूसरे दिन दूसरे हाथ में दबाइए, ताकि आपको स्थायी दर्द ना आ जाए। अब आपको बता दूं मित्रों कि आपको हाथ में पॉइंट कैसे लगाने, कलर थेरेपी भी कैसे आप यूज़ कर सकते हो, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगी ताकि आप कर सकें उसको। अब ये मैंने एक छोटा सा पेपर टेप लिया है। ये पेपर टेप जो है ना मित्रों, इसको ध्यान रखना है, पेपर टेप ही लेना है, सैलो टेप इसमें नहीं चलेगा। ये जो डॉक्टर यूज़ करते हैं ना, जो मेडिकल में यूज़ होता है, मेडिकल में आपको मिल जाएगा। तो ये पेपर टेप है, आप इसको यूज़ करेंगे। तो पेपर टेप ये देखिए हमने इतना सा ले लिया। अभी मैं इसको रख देती हूँ, पहले मुझे कलर लगा के आपको बताना होगा। आप याद रखिए, यदि आपको लगता है कि आपको कफ की प्रॉब्लम है तो आप क्योंकि कफ की प्रॉब्लम है तो आप ये हरा रंग है ना, ये आपका जो पॉइंट है ना, जहाँ मैंने 2 जगह बताया था, इस जगह आप ऐसे ये पॉइंट लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये एक दिन एक हाथ में लगाइए और दूसरे दिन दूसरे हाथ में लगाएंगे। ये लगा के आप रात को सो भी सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे काम करते हैं। अब ये जो 2 पॉइंट हमने लगाए हैं ना इस तरीके से, इसके साथ मित्रों आप क्या कर सकते हैं, जो हमने पेपर टेप लिया है, ये पेपर टेप हमने लिया है, इसमें आप काली मिर्च या मूंग का दाना ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल काली मिर्च आपको बता रही हूँ। ये आपको कैसे लगाना है, ये देखिए 2 पॉइंट हमने लगा लिए। आपको ध्यान ये रखना है, जो हाँ ये जो पॉइंट हमने लिए है ना, ये इस पर एक्यूरेट आने चाहिए। ये देखिए जहाँ हम लगाएंगे ना, एक्यूरेट इस पर आना चाहिए। और ये आपको एक बात और बता दूं मित्रों कि जब लगाने से पहले, कि जब आप इसको करेंगे ना, तो मैं आपको छोटा सा कोई पॉइंटेड चीज़ बता दूं ताकि आप इसको समझ सकें। ये देखिए पेन पीछे से थोड़ा पॉइंटेड है ना, तो क्या करना है आपको, ये जो है ना दबाएंगे ना, तो जहाँ दबाएंगे ना वहाँ दर्द होगा।
ये पॉइंट आपको वहीं लगाने हैं। तो जब ये दबाएंगे दर्द होगा वहाँ पॉइंट लगाएंगे। पर हाँ, यदि आप ब्लड प्रेशर, थायराइड की जो या डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं तो पॉइंट आपको नहीं दुखेंगे, क्योंकि उस स्थिति में पॉइंट मिलते ही नहीं, क्योंकि इनमें स्टेरॉइड होता है तो पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो कोई भी दवा खाने वालों को पॉइंट जल्दी नहीं मिलते, दर्द नहीं होता। तो आपके लिए स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम ही काम है, उसके अलावा आपको समाधान जल्दी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको पॉइंट ही नहीं मिलेंगे। फिर भी आप क्या करेंगे, दबाएंगे तो ऐसे होगा। तो उसके बाद ये जो मैंने दबाया ना, वहाँ दबा के आप दबा भी सकते हैं इसे किसी पेन पेंसिल से। उसके बाद ये आप काली मिर्च या मूंग का दाना, ध्यान रखिए मित्रों, यदि काली मिर्च से आपको जलन होने लग जाए तो आप मूंग का दाना इस्तेमाल कर लीजिए। मूंग, हरी मूंग आती है ना, हरी मूंग 2 दाने ले लीजिए। जैसे काली मिर्च लगाई वैसे आप मूंग लगा के ये ऐसे करके आपको पकड़ना है, और ये दोनों पे, ये देखिए मैं आपको लगा के नज़दीक से दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें। थोड़ा हमने उसको सरका लिया, ये देखो दोनों जगह पे लग गए। और उसके बाद क्या करना है, ये लगा के उसके बाद 2 ये जो सेलो टेप है ना, पेपर टेप सॉरी, उसको हमें टाइट कर देना है। ये देखिए अच्छे से टाइट करके लगाना है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ये देखिए इस तरह से लगा देते हैं। ये पेपर टेप बहुत आराम से लग जाती है, दोनों जगह हमने बराबर लगाया, आप देख सकते हैं। और पैरों में आप पॉइंट दे लीजिए। ये आपको बहुत जल्दी मोतियाबिंद से राहत दिलाने में आपकी सहायता करेगा। आप इसका प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा काम करेगा। मित्रों, हम जो कहते हैं ना कि हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत, ये हम ऐसे ही नहीं कहते, हम इसलिए कहते हैं कि हम सचमुच चाहते हैं कि भाई किसी को दवाइयाँ ना खानी पड़े, बिना दवाइयाँ के ही आपको आपके रोगों का समाधान मिल जाए। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब कोई प्रश्न बचता, क्योंकि हमने आपको पूरा समाधान बताया है और हर रोग का समाधान इसमें शामिल। आपको ऐसा नहीं समझना है कि हमने जो आप मोतियाबिंद पे बताया तो हमारे एक ही वीडियो में हर रोग का समाधान शामिल हो जाता है, बस आपको पालन करना होता है। आपके बाल झड़ रहे होंगे और भी कुछ हो रहा ना, उनमें भी आपको समाधान साथ में मिलेगा। तो मित्रों, सारे निर्देश आपको दे दिए। उसके बाद आगे हमने जो डिस्क्रिप्शन में दिए, मुद्रा, आसन, व्यायाम, जो मोटापा वगैरह बढ़ा, उसके अलावा भोजन कैसे बने, क्योंकि आपका भोजन बनाने का तरीका जब सही नहीं है तो भोजन कैसे बनाना वो भी हमने बताया। और अंत में हमने अपना नंबर दिया है। नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया। आप चाहें तो हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। यदि आपको जल्दी समाधान चाहिए, आपको लगता है कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए आप हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं। पर डिस्क्रिप्शन की वीडियो देखने के बाद कंसल्टेंसी के बारे में सोचिए, ताकि आपको हम समझ में आए और हम जो निर्देश देंगे वो भी आपको समझ में आएगा। तो बिना दवा के समाधान संभव है हर रोग का। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।